बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान और भारत में एक बार फिर शदीद बमबारी शुरू हो गई। पाकिस्तान का भारत को तारीख का बदतरीन जवाब। अब भारत खैर मना ले। अब भारत की दहशतगर्दी का जवाब देने का वक्त आन पहुंचा है। दुश्मन अब पाकिस्तान की ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। कमर जावेद बाजवा का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। साथ ही भारत के खिलाफ प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान ने अपने जदीद तरीन अल-खालिद टैंक रवाना कर दिए। अल-खालिद टैंकों ने बॉर्डर पर कह ढा दिया। तारीख का बदतरीन हमला कर दिया। भारत में आकाश टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। भारत के दर्जनों टैंक और पाकिस्तान के अल-खालिद टैंक आमने सामने आ गए। शदीद तरीन बमबारी ने भारत की चीखें निकाल दी। भारतीय तबाह बर्बाद, दर्जनों टैंक हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत से नफरत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के हथियारों से सपोर्ट करते हैं, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का लाइव है। नाजरीन गिरामी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा हुक्म जारी करते हुए खबरदार किया है कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के नताइज संगीन होंगे। पाक फौज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़े हैसियत बदलने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने भारतीय जारियत का फौरी जवाब देने पर जवानों की कारकर्दगी को सराहा है और कहा है कि पाक फौज ने तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया है। पाक फौज पूरे अज़्म इस्तेहकाम के साथ अपने फ़राइज़ जारी रखेगी। सिपाही सालार ने जवानों के पेशा मेयार अज़्म हौसले की तारीफ़ की और कहा है कि आर्मी चीफ ने मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम और कोरोना से निजात के लिए खसूसी दुआ भी कराई। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ गए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दर्जनों टैंक बॉर्डर पर उतार दिए। पाकिस्तान ने खतरनाक तरीन जंगी अल-खालिद टैंक भारत के खिलाफ बॉर्डर पर उतार दिए। बॉर्डर में दोनों मुल्कों की कांटे की टक्कर सामने आई है। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन जंगी टैंक और भारत के खतरनाक तरीन जंगी टैंक आमने सामने आ गए। तो देखा जाए तो पाकिस्तान असाल्ट राइफल, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल हथियारों, एटमी हथियारों से JH-17 थंडर जैसे जंगी हथियारों की तैयारी तक तेजी से खुद कफालत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैयार करदा अल-खालिद टैंक 2001 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल कर लिया था। इसी अल-खालिद टैंक ने अब भारत के खिलाफ तबाही मचाई हुई है। अल-खालिद टैंक प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का असल टारगेट इस टैंक के जदीद विजन अल-खालिद 1 और अल-खालिद 2 की तैयारी है। इस हवाले से अल-खालिद टैंक की तैयारी के दौरान पाकिस्तानी माहिरीन ने अल-खालिद 1, अल-खालिद 2 की तैयारी से मुतल्लिक तहकीकी और तकनीकी काम जारी रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का असल मकसद और हदफ अल-खालिद 2 मेन बैटल टैंक को पाकिस्तान आर्मी का सबसे अहम फाल और ताकतवर टैंक बनाना है। 2014 के अवाइल में अल-खालिद 1 और 2016 में अल-खालिद 2 की बाकायदा प्रोडक्शन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। पाकिस्तान फौजी क़ियादत का दूसरा टारगेट इस वक्त इंतहाई कामयाबी से हमकनार हुआ जब गोलाई बारूद की ज़्यादा गुंजाइश, फायर पावर में इजाफे, एंगेजमेंट रेंज की बढ़ोतरी, जदीद तर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल सिस्टम के साथ अल-खालिद 1 की तैयारी कामयाबी से मुकम्मल है। जुलाई 2020 से ताहाल पाकिस्तान आर्मी ने पहले से शामिल 450 अल-खालिद टैंकों के साथ अब 100 से ज़ायद अल-खालिद 1 टैंक भी पाकिस्तान आर्मी में शामिल हो चुके हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के अगले ताकतवर मॉडल अल-खालिद 2 की प्रोडक्शन के लिए तहकीकी, तकनीकी और मैकेनिकल वर्क तेजी से जारी है। अल-खालिद 2 विजन में गोला बारूद की ज़्यादा गुंजाइश, एंगेजमेंट रेंज में मजीद इजाफा और मशीन गन से लेकर मार्टर गन और मेन तोप तक फायर पावर में तबाहकुन इजाफा देखा गया है। याद रहे कि
अल खालिद और खालिद 1 मॉडल के टैंकों में यूक्रेन की आलमी शोहरत याफ्ता फर्म खार्किव मोज़नोरोव मशीन बिल्डिंग का 1200 हार्स पावर का 6TD2 डीजल इंजन नस्ब है, जबकि इस न्यू विजन अल खालिद 2 में 1500 हार्स पावर का TD3 मॉडल का डीजल इंजन नस्ब किया गया है। अल खालिद 2 टैंक में सबसे अहम तब्दीली इसमें दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स की आलमी शोहरत याफ्ता तुर्क फर्म सिसिलियन के तैयार करता अगली जनरेशन के जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात की तनसीब है, जिसमें फायर एंड एमुनेशन, ब्लास्ट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, मौसलात का जदीद निज़ाम, लेज़र गाइडेड टारगेट फाइंडर शामिल हैं, जिससे इसकी सेल्फ डिफेंस की सलाहियत और दुश्मन के खिलाफ तबाहकुन अटैकिंग पावर में मज़ीद इजाफा हो चुका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अल खालिद 2 में यूक्रेन की आजमूदा और टर्की की कामयाब टेक्नोलॉजी के हामिल पार्ट्स की बदौलत ये नया विजन एक तबाहकुन पावर पैक टैंक बन गया है। ज़्यादा पावरफुल इंजन और ताकतवर पावर प्लांट की बदौलत इसमें दलदली ज़मीनों, रेगिस्तान के रेतले मैदानों, गैर हमवार रास्तों पर तेज़ी से नकलो हरकत की सलाहियत भी बेहद इजाफा हुआ है, जबकि टैंक कोच और बुर्ज का नया डिज़ाइन पहले मॉडलों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और सेल्फ डिफेंस सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक में तुर्की के तैयार करदा नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल सेंसर्स की तनसीब के हवाले से आलमी दिफाई माहिरीन के तबसरे भारतीय क़यादत के लिए बड़े खौफो शिकस्त का सामना करने वाले हैं। दिफाई मुबसरीन के मुताबिक अल खालिद 2 ने भारत में तबाही मचाई हुई है। भारत के बॉर्डर पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि भारत के टैंक पाकिस्तानी टैंकों के आगे बौखला से गए हैं। दिफाई मुबसरीन के मुताबिक अल खालिद 2 टैंक में तुर्की साख्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल सेंसर्स की तनसीब की बदौलत पाकिस्तान में चीनी साख्ता एंटी टैंक सिस्टम की तनसीब के साथ साथ टर्की साख्ता एंटी टैंक हथियार भी इस्तेमाल कर सकेगा, और इस हवाले से अज़रबैजान में ड्रोन और मिसाइल लॉन्चरों से दागे जाने वाले टर्की साख्ता एंटी टैंक रैलों की तबाहकुन कारकर्दगी से भारत समेत मगरबी दुनिया भी खौफजदा है। भारत और दुश्मनों के लिए बुरी खबर ये है कि दोस्त चीन और बद इस्लामी मुल्क तुर्की के इश्तराक से तैयार होने वाले पाकिस्तान के नेक्स्ट जनरेशन 3000 क्लास मेन बैटल टैंक की तैयारी के लिए काम बड़ी तेज़ी से जारी हुआ जाता है।